हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है व्हाट इज़ ऑर्बिटर डिक्टा। तो ऑर्बिटर डिक्टा क्या होता है, इसकी जजमेंट के अंदर क्या भूमिका होती है, इसकी लीगल वैल्यू कितनी होती है, वही हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। फ्रेंड्स, जब कोर्ट का जजमेंट आता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, जब उसका जजमेंट आता है तो उसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा तो होता है आदेश का या डिसीजन का, जिसकी लीगल वैल्यू होती है, और कुछ पासिंग रेफरेंसेस होते हैं जिनकी लीगल वैल्यू नहीं होती है। उसे हम कहते हैं ऑर्बिटर डिक्टा। या दूसरे शब्दों में हम बात करें तो जजमेंट में आने वाले ऐसे कथन जो निर्णय का हिस्सा तो नहीं है या आदेश का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन चलते चलते जजिस ने कुछ अपने मन की बात कही है, उसको कहते हैं ऑर्बिटर डिक्टा। फ्रेंड्स, ऑर्बिटर डिक्टा अन्य अदालत में बाध्यकारी नहीं है, लेकिन प्रेरक हो सकता है। फ्रेंड्स, ये जो सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं या जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑर्बिटर डिक्टा क्या होता है, मैं आपके सामने एक इमेज रखूँगा। उस इमेज के माध्यम से आपको ये सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि ऑर्बिटर डिक्टा क्या होता है। फ्रेंड्स, जिन बातों को अभी मैंने आपके सामने हिंदी में रखा था वो यहाँ इंग्लिश में भी दिया हुआ है। A judge's expression of opinion uttered in court or in a written judgment, but not essential to the decision and therefore not legally binding as a precedent. The obiter are not binding on other courts but may be persuasive. फ्रेंड्स, अब हम इस इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्बिटर डिक्टा क्या है। हो सकता है कि आपको इस इमेज के माध्यम से समझने में ज़्यादा आसानी हो कि ऑर्बिटर डिक्टा क्या है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एक जजमेंट होता है जिसके दो हिस्से होते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक हिस्सा होता है डिसीजन का या आदेश का, जो कि लीगली बाइंडिंग होता है, जिसकी लीगल वैल्यू होती है, और दूसरा हिस्सा होता है अदर थिंग्स का। जजिस के द्वारा डिसीजन या आदेश के अलावा जो बातें कही जाती हैं उसे हम कहते हैं ऑर्बिटर डिक्टा। फ्रेंड्स, जो ऑर्बिटर डिक्टा होता है वो परसुएसिव प्रेसिडेंट होता है। परसुएसिव प्रेसिडेंट का मतलब मैं आपको जैसा पहले बता चुका हूं कि परसुएसिव का मतलब होता है प्रेरक। तो दूसरे कोर्ट्स के लिए यह बाध्यकारी तो नहीं होता, लेकिन प्रेरक हो सकता है। प्रेसिडेंट का मतलब होता है नज़ीर या मिसाल, तो प्रेरक, नज़ीर या मिसाल हो सकता है दूसरे कोर्ट्स के लिए। और जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट होता है या बाध्यकारी मिसाल होता है दूसरे कोर्ट्स के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो कि ऑर्बिटर डिक्टा क्या होता है और उसकी लीगल वैल्यू क्या होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और यहाँ क्लियर कर दूं कि जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट होता है, बाध्यकारी नज़ीर होता है, मिसाल होता है, लेकिन जिस कोर्ट द्वारा ये डिसीजन या आदेश सुनाया जाता है उससे निचली अदालतों के लिए वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम करता है, ऊपरी अदालतों के लिए नहीं। मतलब जैसे हाई कोर्ट द्वारा कोई डिसीजन सुनाया गया है तो हाई कोर्ट से नीचे जितनी भी अदालतें आती हैं उनके लिए ये बाइंडिंग प्रेसिडेंट या बाध्यकारी मिसाल के तौर पे काम करेगा, ऊपरी अदालत या सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई डिसीजन या आदेश सुनाया गया है तो वो हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से नीचे जितनी भी अदालतें हैं उनके लिए वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट के तौर पे कार्य करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने, समझने और जानने को मिला होगा। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए। और फ्रेंड्स, यदि आपके कुछ क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे उसका आंसर देने में खुशी होगी और मैं जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।